my lovely beautiful soul, Star Set Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने वर्तमान कर्म से कौन से फल यानी कि रिवॉर्ड्स को अट्रैक्ट करते जा रहे हो फ्यूचर के लिए। अब इस रीडिंग को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम सबसे पहले आपके वर्तमान कर्म को चैनल करने की कोशिश करेंगे। कौन से कर्म के ऊपर मदर यूनिवर्स आज बात करना चाहती है वो देखेंगे। उसके बाद उन कर्म के ऊपर बेस करके कौन से फल को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो फ्यूचर के लिए, उन रिवॉर्ड्स को, उन फलों को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अभी ऑफ कोर्स रीडिंग कैसे देखना है आगे तो हम प्रोसीड जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं कर्मा जो वर्ड होता है ना, कर्मा, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कर्म या फिर कर्मा का जो वर्ड है ना, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों के मन में ना ये कॉन्सेप्ट मिस्ड अप है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट कर्मा, देन यू कैन मूव अहेड विद द रीडिंग। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा सुनना है, जानना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, देन यू कैन लिसन टू दिस पार्ट। ओके, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ना टाइम स्टैम्प ऐड करके रखूंगी इस पार्ट के लिए। देखिए, कर्मा ना सिर्फ और सिर्फ एक्शन के बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप कितना मेहनत कर रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सारा दिन काम कर रहे हो, सिर्फ ये कर्म नहीं होता है। सिर्फ इसको हम कर्म नहीं बोल सकते। कर्म मतलब एवरीथिंग, अ कंप्लीट होल थिंग, जैसे कि गोल रोटी। ठीक है, आपके इंटेंशन भी कर्म है, आपके कम्युनिकेशन भी कर्म है, आपके इमेजिनेशन भी कर्म है, आपके पर्सनैलिटी भी कर्म है, आपके एटीट्यूड भी कर्म है, आपके ईगो भी कर्म है, आप खुद कर्म हो। ठीक है, चलता फिरता एक कर्म। फाइन। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप कैसे मैं एग्जांपल दूं, डॉक्टर, ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ना ये काफ़ी बार अपनी पर्सनल जो मैं टैरो कार्ड कोर्स रखती हूँ, कभी कभार टैरो कार्ड लर्निंग कोर्स, उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सबसे पहले यही एक बात समझाती हूँ, बताती हूँ कि टैरो को अगर बिजनेस की तरह देखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। टैरो को पर्पस की तरह देखोगे, डिवाइन ईश्वर की तरह देखोगे, तो टैरो खुद हाथ पकड़ के आपको इतना आगे तक लेकर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, सो इसी को लेकर एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे कि सपोज आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, ठीक है, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई फल प्राप्ति नहीं हो रही, या फिर आप ना ज़्यादा क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है आपको इस फील्ड में। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल आप टैरो में आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि वाओ, टैरो इज अ हॉट टॉपिक दिस डेज, टैरो के थ्रू तो बहुत सारे लोग इतना कमाते हैं, तो मैं भी कमा पाऊंगी टैरो के थ्रू, तो क्यों ना मैं टैरो सीख लूं, और उस सीख से हम टैरो बिजनेस ओपन करेंगे और बहुत सारे पैसे हम कमाएंगे। अगर बात ऐसी है, ठीक है, देन आप क्या कर्म कमा रहे हो? गुड कर्म तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर सेल्फिश हो रहे हो। आप एक डिविनिटी टूल को, एक डिवाइन फील्ड को आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, कि मैंने बहुत सारे ऑलरेडी फील्ड ट्राई कर लिया है, कहीं से कोई पैसे नहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है टैरो कार्ड रीडर्स को बहुत कमाते हुए, तो चलो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, उसमें मुझे कमाई बहुत होगी मेरी। तो ये जो आप सोच रहे हो, कितना भी आप इसके लिए मेहनत क्यों ना करो, फल नहीं प्राप्त होगी आपको।
अच्छा फल आई मीन। क्यों? क्योंकि आपने सोच में तो एक सेल्फिश नीड बना के रखा है, तो वो कर्म है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत नहीं देखा जाएगा, आपके इंटेंशन भी देखा जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रास्ते से आ रही थी, मैं एक आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक बस में थी, ठीक है, और मैं बस के खिड़की से जब बाहर देख रही थी तो मैं देख रही थी कि एक बच्चा, ठीक है, अपने सामने एक ग्राउंड में, वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक बच्चा है, 4 साल का होगा या फिर 4-5 साल का होगा। तो वो एक कौवे के साथ वो खेल रहा था। कैसे खेल रहा था? एक कौवा दूर जाकर बैठ रहा था उसके सामने, ठीक है, और वो ना उस ग्राउंड से कोई पेबल्स वगैरह, कोई पत्थर वगैरह छोटा सा उठा रहा था और उस कौवे की तरफ वो फेंक रहा था, ठीक है ना। अब जब फेंक रहा था, कौवा वहां से उड़ रहा था, उड़ के कहीं और जाकर बैठ रहा था। तो वो देखकर ना वो खिलखिला रहा था, बहुत हंस रहा था, ठीक है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो कौवा भी, मतलब वो एक बर्ड है, राइट, वो अगर उसको डेंजर फील हो रहा है तो वो उड़ के कहीं और भी जाकर बैठ सकता था, राइट। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो कौवा इधर से उड़ के इधर बैठ रहा था, एग्जैक्टली बच्चे के पास ही वो इधर उधर कर रहा था, ठीक है। उसको पता था कि वो बच्चा फिर से कोई ना कोई पत्थर फेंकेगा, ठीक है, लेकिन वो कौवा उड़ के कहीं और नहीं जा रहा था, उड़ रहा था वहां से उठ के कहीं और जाकर, सिर्फ प्लेस बदल रहा था, लेकिन बच्चे के इर्द गिर्द ही घूम रहा था वो कौवा, ठीक है। ऐसा क्यों है? मुझे ना वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन मिला था वो देखकर कि वो जो बच्चा है उसके इंटेंशन में ये नहीं है कि वो कौवे को हर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके इंटेंशन में क्या है कि वो तो खेल रहा है, उसके खेलने का कोई साथी नहीं है, तो वो खेल रहा है उसके साथ, और वो है भी तो बच्चा, डिवाइन है, ठीक है। अभी देखिए मदर नेचर का भी क्या ब्यूटीफुल खेल है कि उस कौवे को भी उसकी वाइब्रेशन पता है, जिसकी वजह से वो कौवा है वो कभी भी उड़ के कहीं और जाकर बैठ सकता है, उसके रीच से काफी दूर जाकर बैठ सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो भी उसको यू नो व्हाट टू से चांस दे रहा था कि मेरे साथ खेलो, यू कैन थ्रो पेबल्स एट मी एंड मैं उड़ के कहीं और जाकर बैठूंगा, और फिर वहां पर भी तुम पेबल्स फेंक सकते हो और फिर मैं कहीं और जाकर बैठूंगा। तो ये दोनों के बीच में ना खेल चल रहा था। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो पत्थर वो फेंक रहा है, वो बच्चा फेंक रहा था, क्या उस बच्चे को कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो इंटेंशन वैसा नहीं है, वो उसको हर्ट करने के लिए वो नहीं कर रहा है। अभी उसको वो इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि उसको ये लगे कि एक पत्थर से उसको हर्ट हो भी सकता है, अगर इधर से उधर लग भी जाए तो उस कौवे को हर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें उतना ज्ञान अभी तक नहीं आया है, उसको बस ये खेल लग रहा है सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए कोई पाप नहीं लगेगा, जिसकी वजह से देखो मदर नेचर भी उसके साथ खेल रही है। मदर नेचर मतलब कौवा तो मदर नेचर का ही एक पार्ट है ना, तो वो भी देखो कैसे खेल रहा था, मतलब उसके साथ मैं बस देख रही थी। तो कर्म ना सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आप कैसे एक्शन डाल रहे हो उसके बारे में बात नहीं करता है। ऑफकोर्स एक एज के बाद आपका एक्शन भी मैटर करता है, लेकिन उस एक्शन के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा कोई मच्छर, मैंने ये भी नोटिस किया है, कोई मच्छर आकर किसी के गाल पर बैठ गया और कोई है ना, ऐसे करता है ना, तो ये थप्पड़ नहीं है, ये बस ऐसा है कि उस सामने वाले पर्सन को ये पर्सन बचाने की कोशिश कर रहा है ना। तो उसके इंटेंशन अलग है, आप समझ रहे हो ना, इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। आप लोगों को बोल रहे हो अरे आओ घर पे बैठो, और फिर मन ही मन में सोच रहे हो कि अरे फिर से आ गया ये पर्सन, फिर से मुझे इसको खिलाना है पिलाना है, क्यों ही आ गया, ठीक है। और फिर आप खिला रहे हो और फिर सोच रहे हो कि अच्छा मैंने तो इसको खिलाया पिलाया तो क्या मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, अब तो कर्मा मिलेंगे। नहीं 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 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली इंप्रेशन में आपने उनको देखकर क्या बोल दिया मन ही मन में कि अरे फिर से आ गया ये पर्सन, तो आपने अपना जो ब्लेसिंग है वो वहां पर आपने नष्ट कर दिया, बिल्कुल, है ना। अभी सपोज बहुत लोग ना ऐसे दान ध्यान करते हैं ना, है ना, डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये सोच में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम क्या मैं दान कर सकती हूँ, दान करने से क्या मेरा ये काम बन जाएगा? तो इस सोच में अगर दान करने जाओगे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर आपने नष्ट कर दिया उस डिविनिटी को, वहां पर आपने एक सेल्फिश नीड ऐड कर दिया, ठीक है, कि मैं दान करने जाऊंगा तो वहां से ब्लेसिंग मिलेगी और मेरा ये काम बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा,
कभी नहीं बनेगा। फिर आप ना क्या सोचोगे पता है, अरे मैंने कितना पैसा खर्चा कर दिया दान करने में, फिर भी मेरा कोई काम नहीं बना। ठीक है, सो कंप्लीट ये बिजनेस डीलिंग है, और मदर यूनिवर्स के साथ आप बिजनेस डीलिंग नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, बिजनेस डीलिंग नहीं कर सकते। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप विद मदर यूनिवर्स, है ना। तो लेकिन हाँ, अगर सच में किसी को बहुत दुख में देखकर आपको मन कर रहा है कि अरे मेरे पास 500 रुपए है, मैं दे देती हूँ इसको, पता नहीं कैसे कैसे घर जाएंगे, पता नहीं कैसे बस मिलेगा, कैसे चल के जाना पड़ेगा, लेकिन इसको हेल्प करना बहुत जरूरी मुझे लग रहा है, तो आपने दे दिया, बिना कुछ सोचे समझे आपने दे दिया। उस दान में एक अलग ही डिविनिटी रहेगी। वहां पर आपने कुछ नहीं सोचा कि इस दान में क्या, इस दान को करके मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सोचा। रैदर अपने चैलेंज के बारे में भी नहीं सोचा कि अगर 500 रुपए मैंने दे दिया तो मैं घर कैसे जाऊंगा, ये भी आपने नहीं सोचा, बस दे दिया आपने। उसकी डिग्निटी अलग होती है। उस कर्म के पीछे एक गुड रिवॉर्ड रखा हुआ होता है। तो हर एक चीज को कर्म बोला जाता है। आपके इंटेंशन, आपके पर्पस, आपके सोच, आपकी गॉसिप करने का स्टाइल, ठीक है, एवरीथिंग। सो ऐसे सोच लो, हर एक इंसान एक चलता फिरता कर्म है। हर एक इंसान, आपके दोस्त, आप, मैं, हर एक इंसान एक चलता फिरता कर्म है। ओके, तो ये कर्म का एक शॉर्ट जीस्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ। आई होप कि आपको इजी होगा अब कर्म को समझने में। सो एनीवे, अब बात करते हैं कि कैसे इस रीडिंग को देखना है। आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन रखा हुआ है, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करने से आपको इमेजेस दिख जाएंगे, ठीक है ना। अभी अगर इमेजेस को सिलेक्ट करके, यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग अगर आपको नहीं देखना है, देन आपको अपने इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ, आप देख लो। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप अपने वर्तमान कर्म से कौन से फल को अट्रैक्ट करते जा रहे हो फ्यूचर के लिए। सबसे पहले हम आपके वर्तमान कर्म पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन से कर्म यहाँ पर चैनल होकर आने वाला है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जो भी कर्म यहाँ पर चैनल होकर आना चाहेगा, मदर यूनिवर्स जो भी मुझसे चैनल करवाना चाहेंगी, वही चैनल होकर आएगा, जाहिर सी बात है। सो लेट्स सी कौन से वर्तमान कर्म के बारे में आज आपके, ऑफ कोर्स कौन से वर्तमान कर्म के बारे में आज बात हो रही है विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो आज। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। Let's see. For my divine group number 1, please spirits मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू। Ace of Pentacles, wow, what an abundant opportunity. Four of Pentacles, treat yourself to something shiny every now and again. Oh, अच्छा, मैं समझ गई। The Tower, get ready, things are about to get shaken up.
the world. Yay, you did it. Now you do something to celebrate a job. Well done. हम्म आपके उस कर्म के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जो बहुत प्योर हैं, डिवाइन हैं, गुड हैं, जिसको गुड कर्मा बोला जाता है। आप लोगों को ना मैं एक पहले इस कर्म को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोगों के मन में कर्म के ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्लियर नहीं है देन इंट्रोडक्शन सेक्शन में ना मैंने बता के रखा है कि कर्म का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। लोग बहुत मेस्ड अप तरीके से ना कर्म को समझते हैं, तो मैंने क्लियर करके वहां पर ना एक डिस्कशन रखा है, अगर आप चाहो तो आप सुन सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी में अगर स्पिरिचुअली या फिर मैजिक मैनिफेस्टर बनना है आपको, देन ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप एक बार वो पर्टिकुलर सेक्शन सुन के आ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स ऐड किया हुआ है। अच्छा, अभी बात करते हैं कौन से कर्म के ऊपर बात हो रही है। आप ना कैसे हो पता है, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, उसके बाद अगर कुछ बचा कुचा रहेगा तो अपने बारे में सोचते हो। आप ऐसे इंसान हो, ऐसे पर्सनैलिटी के हो। अगर आपके पास सपोज आइसक्रीम है, ठीक है, आपका फेवरेट आइसक्रीम आपको मिला है अभी, ओके, और आप एक ऐसी जगह पर हो, आप बस पहला वो स्पून बहुत एक्साइटेड होकर आप लेने जा रहे हो, आइसक्रीम का वो पहला स्पून आप खाने जा रहे हो। एट द सेम टाइम, इन द मीन टाइम क्या हो रहा है कि कोई एक बच्चा, ठीक है, जो नीडी है, जो अनफॉर्चुनेट है, वैसा कोई बच्चा आपके सामने आकर आपसे वो आइसक्रीम मांगता है या फिर आपसे खाना मांगता है, ओके, आप क्या करोगे? आप आपका जो फेवरेट आइसक्रीम है ना वो उनको पूरा का पूरा दे दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास तो और एक, सपोज मेरे पास तो और एक आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं इनको ये आइसक्रीम अगर दे दूंगी या फिर हम अगर दे देंगे तो मैं फिर से और एक आइसक्रीम खरीद के नहीं खा पाएंगे या फिर मैं नहीं खा पाऊंगी। आप लोग देखो, आप जो भी व्यूअर हो उस हिसाब से आप देखो, ठीक है। लेकिन इट वुड मैटर टू यू, ये कभी मैटर नहीं करता है आपके लिए। अगर कोई नीडी अनफॉर्चुनेट पर्सन आपके पास आ रहा है खाने की चीज मांगने के लिए या फिर खाना मांगने के लिए, जो भी आपके पास है वो सारा का सारा आप दे दोगे। आप ऐसे ही हो। अगर आप लोगों में से कोई जॉब करते हो ना, सैलरी मिलने के बाद सबसे पहले आप सोचते हो आपके अपने जो हैं फैमिली मेंबर्स में से, जो भी अपने, आपकी बहन, आपके भाई या फिर आपकी मॉम, आपके डैड, जो भी हैं, उनके नीड्स क्या हैं जो आप इस सैलरी से फुलफिल कर सकते हो। सबसे पहले वो सोचते हो, ज़रूरत क्या है आप अभी, आपके फैमिली की ज़रूरत क्या है, सबसे पहले वो मिटाते हैं, सबसे पहले वो उस पर ध्यान देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कोई शौक नहीं है, शौक तो बहुत बड़े बड़े हैं, इच्छा तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सेल्फिश नहीं हो आप। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर सबसे पहले खुद के बारे में सोचोगे तो इनको कौन देखेगा, इनके लिए कौन करेगा। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्स ने मुझे इस परिवार में भेजा है सिर्फ खुद के बारे में सोचने के लिए नहीं। तो आपको ना ये करने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये अपने अंदर से आ जाता है। क्योंकि आप जब भी कोई रोता हुआ आपको दिखता है आप खुद रोने लगते हो। आपको ना एक बहुत ही जिद, अंदर से एक जिद कहूँ, वो क्या वर्ड है, मुझे फील तो हो रही है वो फीलिंग, लेकिन मैं उसको वर्ड में नहीं रख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ना अंदर से जैसे कि एक सेंसेशन सी होती है कि मैं क्या करूँ कि इस पर्सन की मदद हो जाए, इस पर्सन की भूख मिट जाए, इस पर्सन को जो चाहिए वो मिल जाए। कोई अगर आपके पास आकर ये कह देना कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पति की या फिर मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट करानी है, तो आपको ना बहुत अंदर से एक मतलब दुख होता है
आप पैसे तो ऑफ कोर्स जितना भी आपके पास होता है उतना दे तो देते हो, लेकिन अंदर से होता है कि क्यों मैं काबिल नहीं बन पाया, या फिर क्यों मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं सारा का सारा ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो मैं ही दे सकूं। इतना काबिल क्यों भगवान जी आपने मुझे नहीं बनाया। आप ऐसे हो, आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर यहाँ पर कोई होम मेकर भी है ना, आप सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। ओके, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन आपके बच्चे जो हैं उनको कुछ और ही खाने का मन कर रहा है, आपके जो पति हैं उनको कुछ और ही खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले उनके लिए आप पकाओगे, और उसके बाद अगर कोई एनर्जी बचती है तो खुद के लिए बनाओगे, अगर नहीं तो आप एडजस्ट कर लेते हो कि ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन होता है कि आप थोड़ा सा खुद के लिए भी कुछ करो या फिर कुछ खरीदो, लेकिन अपने सेविंग से आप सबसे पहले अपने पति के बारे में ही सोचते हो, अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हो, उनकी खुशी में आप खुश हो जाते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके शौक नहीं है, ठीक है, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप अभी करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, करियर में ऑलरेडी कुछ करते हो, कमाते हो, जो भी जिस भी स्टेज में अभी आप हो, ऐसा नहीं है कि आपके शौक नहीं है, लेकिन एवरी मंथ जब सैलरी मिलती है आप क्या सोचते हो कि अपनों के लिए क्या खरीदा जा सकता है, या फिर अच्छा उनको ये पिछले महीने में मेरे भाई ने ये कहा था कि उनको ये ज़रूरत है, या फिर उनको ये स्नीकर्स खरीदना है, तो चलो खरीद के लेके जाते हैं, आज सरप्राइज करते हैं उसको। मम्मी ने कहा था कि एक ईयरिंग खरीदना है, तो जो भी इस महीने में मिला है सारा का सारा मिलाकर ईयरिंग खरीद देते हैं। उसके बाद अगर कुछ बचा कुचा रहता है तो आप अपने लिए रखते हो, और वो बहुत कम ही रहता है, लेकिन उसमें आप रिग्रेट फील नहीं करते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आप खुद को बोलते हो कि एक ना एक दिन इतना आएगा कि सबके नीड्स फुलफिल करने के बाद मेरे भी नीड्स कुछ ना कुछ फुलफिल हो ही जाएंगे। सो सबके नीड्स फुलफिल करते करते आपके रिसोर्सेस खाली हो जाते हैं कभी कभी, इसका दुख नहीं है आपको, आपको मजा आता है जब सामने वाला इंसान हंस के थैंक यू बोलता है या फिर खुश हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, आपको ना संतोष प्राप्ति होती है अंदर। यहाँ तक कि मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मेरे सोल फैमिली मेंबर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक कमाते नहीं हैं, करियर में कमाने की कोशिश करे, करियर में एक जगह पर पहुंचने की कोशिश करे, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, वहां पर फिनेंशियली डिपेंडेंट हैं। लेकिन जब भी आप सक्सेस के बारे में सोचते हो ना दिमाग में कि एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, हम उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो ये जो विजुअलाइजेशन आप रखते हो ना अपने मन में, या फिर इमेजिनेशन रखते हो अपने मन में, इन इमेजिनेशंस को आप कैसे कनेक्ट करते हो पता है, कि हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तो सबसे पहले मम्मा को यहाँ पर लेकर जाएंगे। मम्मा ने कभी भी उस पर्टिकुलर 5 स्टार रेस्टोरेंट में कभी डिनर नहीं किया है, तो मम्मा को उस 5 स्टार रेस्टोरेंट में सबसे पहले डिनर करवाएंगे। पापा ने मुझे अपब्रिंग मतलब क्या बोलते हैं, मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं, मेरे जो भी खर्चे हैं, वो मैनेज करते करते उनके बहुत सारे शौक कभी पूरे हुए ही नहीं। तो जब मुझे पोजीशन मिल जाएगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, या फिर जब मुझे वो पर्टिकुलर सक्सेस मिल जाएगा, तो सबसे पहले पापा को वो पर्टिकुलर चीज़ खरीद के देंगे, कोई भी उनका शौक का कोई। तो आप जब सक्सेस के बारे में सोचते हो सकता है अभी सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जब सक्सेस के बारे में आप सोचते हो सबसे पहले दूसरों के बारे में ही सोचते हो, और भगवान जी के सामने आप प्रे भी ऐसे करते हो कि भगवान जी मुझे इतना काबिल बनाइए कि मैं इनके नीड्स, मैं इनके अपने मम्मा पापा के मुख पर हंसी लेकर आ सकूं, खुशी लेकर आ सकूं, इनकी जिंदगी में संतुष्टि लेकर आ सकूं, कलेक्टिवली मैं दान कर सकूं, डोनेट कर सकूं, इतना काबिल बनाइए मुझे कि ये जो लोग खा नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे, उनको थोड़ा सा मैं मदद कर सकूं, इतना काबिल बनाइए मुझे भगवान जी। तो ये हो आप, अगर इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो देन ही आगे तक देखें, क्योंकि ये फिर आपकी रीडिंग होने जा रही है, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, सिंपल सी बात है। और इसी कर्मा के ऊपर आज मदर यूनिवर्स बात करना चाहती हैं, क्योंकि इतना डिवाइन हो आप, इस डिविनिटी के बारे में बात नहीं होगी तो किसके बारे में बात होगी। ओके, सो आपकी ये जो एटीट्यूड, पर्सनैलिटी आप वेयर करते हो एवरी नाउ एंड देन,
यही वो कर्मा है जो फ्यूचर के लिए आप इसी का फल आप अट्रैक्ट करो। अब कैसा फल अट्रैक्ट करो वही हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलिए फल के लिए कार्ड्स निकालते हैं। Six of Swords, wow. सबसे पहली बात तो है कि आपको खुशियाँ देने के लिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो ऑफ कोर्स, आपको खुशियाँ देने के लिए आपको फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, जैसे कि 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर एक एनर्जी है, वो प्राप्ति, वो ताकि आपको आप प्राप्त कर सको, वो भेजने के लिए जो भी आपके पाथ पर हैं जो अलाइन नहीं है, सबसे पहले तो वो हटाया जाएगा। आपके इस कर्म ने ना एक ऐसी एनर्जी बना के रखा है कि कोई भी आपको कर्ज करे, इविल आई दे, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, फिर भी जो फल मदर यूनिवर्स आप तक भेजना चाहती है उस फल को ये रोक नहीं सकते। यहां पर भी लिखा हुआ था कि गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू शेक इन अप। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं आपके जिंदगी में। चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये फल प्राप्ति आपको करनी है। ये जो भी इस कर्म से आपने जो भी फल कमाया है उस फल को भेजने का समय आ गया है, जिसके वजह से अब आपके जिंदगी के बहुत सारे एरियाज में चीजें ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। अब चीजें तो स्मूथली ट्रांसफॉर्म नहीं होती है ना, चेंज के साथ चीजें बदल रही हैं। ठीक है, आपकी कंपनी बदल सकता है ऑल ऑफ अ सडन, फ्रेंड्स ग्रुप बदल सकता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, जगह बदल सकती है ऑल ऑफ अ सडन, करियर चॉइस ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो सकता है। सो ये जो भी टावर मोमेंट आपके जिंदगी में आ रहा है, टावर मोमेंट एज इन कुछ बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाना, ये इससे डरिएगा मत। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको प्राप्त करना है ये फल, आपके तरफ अब भेजना है ये फल, जो फल आपने कमाया है। और ये फल तब तक मदर यूनिवर्स नहीं भेज पाएंगे जब तक आपकी जिंदगी के लाइफ के हर एक एरिया उसके साथ अलाइंड हो। आपने तो कमा लिया है, प्रिजर्व तो हो गया है वो फल, लेकिन अब रिसीव करने के लिए आपको रिसीविंग एंड में तो रहना है ना। ठीक है, आपको बहुत पैसे अभी भेजना है मदर यूनिवर्स को, से फॉर एग्जांपल, लेकिन आप जिस कंपनी में बैठे हुए हो वो कंपनी अब उतना पैसा आपको नहीं दे सकते, तो मदर यूनिवर्स क्या कर सकती है, क्या करेंगे, चेंज करेंगी आपको, एक कंपनी से नेक्स्ट कंपनी में लेकर जाएंगी, ताकि अब आपको वो मिल सके जिसके लिए आप डिजर्विंग हो। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आ रहे हैं बहुत जल्द, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बात करूंगी। ये जो भी आपकी कर्म है, इस कर्म से आपको पोजीशन मिल रही है, नेम एंड फेम आपके लिए रखा हुआ है। स्पेशली जिस भी करियर पाथ में आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो उसमें आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, एक पोजीशन, एक ऐसा पोजीशन जिस पोजीशन में आप किंग की तरह रहने वाले हो, आप एक किंग की जिंदगी जीने वाले हो। स्टेबिलिटी, नॉट ओनली स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बट देयर इज समथिंग मोर इनटू इट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस। इतने फिनेंसेस की सबके नीड्स फुलफिल करने के बाद भी इतने बचेंगे आपके पास कि आप अपने शौक भी पूरे कर पाओ।
और आपके शौक, आपके डिजायर ताकि पूरे हो सके, इसीलिए ये फिनेंसेस, ये स्टेबिलिटी, ये पोजीशन आपको मिल रहा है, क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आपके शौक भी पूरे हो जाएं। इतने दिनों तक आपने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है, अब मदर यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रही है। इस कर्म से आप पोजीशन को यू नो you are attracting the position, respect, इंस्पिरेशन। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। आपको ऐसा ही पोजीशन दिया जा रहा है, एक इन्फ्लुएंसर की तरह आप बन रहे हो। हजारों लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हो। हजारों लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे, आपके स्टोरी सुनकर इंस्पायर होंगे। फिनेंशियली नॉट ओनली इंडिपेंडेंट बट फिनेंशियली अबांडेंट। जिस आग को जलाकर आप अभी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत से आप बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। आपके इस कर्म से, ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपके आपकी जगह जो है वो चेंज होने वाला है। हो सकता है कि आप विदेश में सेटल हो रहे हो, डिफरेंट किसी स्टेट में सेटल हो रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपका ड्रीम भी है। ओके, सोशल मीडिया में बहुत फेमस होने वाले हो। जितना इमेजिनेशन में आपने रखा है सक्सेस को, उससे कई ज्यादा सक्सेस सबसे पहले तो आप देखने वाले हो। अभी आप जिस सक्सेस को इमेजिन कर ही नहीं पा रहे हो, उतना सक्सेस, उतना प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस आप देखने वाले हो। मुझे यहाँ पर काफी एक्सपेंशन दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है। अगर ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, लेकिन ऑफ कोर्स आप सेव नहीं कर पाते हो ट्रैवल करने के लिए, सब कुछ दूसरों के ऊपर आप लुटा देते हो, सक्सेस इतना मिलेगा कि उन हर एक जगह पर आप ट्रैवल कर पाओगे जो आपके बकेट लिस्ट में है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी आप कर रहे हो, ये शौक भी आपके पूरे हो रहे हैं। विदेश में जाकर सेटल होना, विदेश में जाकर एक नाम कमाना, ये भी आपके लिए रखा हुआ, ये भी फल आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए। यहाँ से देखते हैं और भी कौन से फल आप फ्यूचर के लिए अट्रैक्ट करते जा रहे हो। लेकिन रिमेंबर, ये फल के लिए सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा आपके जिंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे तभी अलाइंड हो पाओगे, अलाइंड हो पाओगे तभी रिसीव कर पाओगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आपने इतना किया सबके लिए, आप एक होम मेकर हो फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एसेंस को लेना है, एग्जाम्पल रिजोनेट सबके साथ नहीं करेगा, मुझे भी पता है। ओके, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सपोज आप होम मेकर हो, ओके ना। अभी आपने सबके लिए बहुत किया, फिनेंशियली डिपेंडेंट भी हो सबके ऊपर, आप मतलब किसी किसी के ऊपर, जो अर्निंग मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, उनके ऊपर आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, लेकिन आपने हमेशा उनके बारे में, दूसरों के बारे में सोचा, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अभी ये जो फल आपने प्रिजर्व करवाया है मदर यूनिवर्स आपके कर्म के बेसिस पर, वो फल तो आपको मिलना है। कैसे मिलेगा? दूसरों के ऊपर तो आप डिपेंडेंट हो फिनेंशियली, कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले ना आपके फैमिली में कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे झगड़े हो सकते हैं जिससे ना आपके पति गुस्से में, या फिर आपके अगर बच्चे अर्निंग मेंबर्स हैं, गुस्से में आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि अरे तुम करते ही क्या हो फिनेंशियली, तुम्हें क्या पता काम क्या होता है, अर्न करना, ब्रेड विनर क्या होता है, ठीक है, तुम तो घर पे बैठकर सारा सारा दिन सीरियल देखते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हो सकती हैं जिससे ना आपको बहुत हर्टफुल, मतलब पेन फील हो, हर्ट फील हो। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी हर्ट से आपके अंदर ना एक जिद पैदा होने वाला है। कैसा जिद? कि मुझे कमाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे दिखाना है सबको कि एक होम मेकर भी घर को भी संभाल सकता है, घर को भी संभाल सकती हैं, एज वेल एज बाहर जाकर अर्न भी कर सकती हैं, फेमस भी हो सकती हैं। तो मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे घर बैठे ही कुछ करके दिखाना है, कोई चैनल ओपन करना है, कोई बिजनेस ओपन करनी है, कोई पेज ओपन करनी है, बट मुझे कुछ करके दिखाना है। अब ये जो जिद पैदा हो रहा है, इसी जिद के थ्रू आप क्या करोगे? कोई एक्शन लोगे। और यही तो मदर यूनिवर्स को चाहिए था।
या फिर चाहिए। क्यों? ताकि अब उसी एक्शन से मदर यूनिवर्स उसी पाथ से आपको क्या दे सके, ये फल आप तक भेज सके, इस फल को, ताकि आप रिसीव कर सको। ओके ना? तो ऐसे टावर मोमेंट्स आपकी जिंदगी में आएंगे जिससे आप अलाइन हो जाओ इन रिवॉर्ड्स के साथ, इन फ्रूट्स के साथ। पॉवर्टी, लैक, फिनेंशियल डिपेंडेंसी, इससे आपको मुक्ति मिलेगी, इससे आप मुक्त होने वाले हो। ये फल आपको मिल रहा है आगे चल के आपके इस कर्म से। फ्रीडम मिल रही है, फिनेंशियल फ्रीडम, स्पेशली फिनेंशियल फ्रीडम यहां पर मुझे दिख रहा है। एक ऐसी फ्रीडम आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ में भी एक फ्रीडम मिल रहा है। जैसे कि आप अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ इमेज को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करवा के रखा है, वहां से वो सेल्फ इमेज, वो सेल्फ एस्टीम फ्री होने वाला है। अब आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ आप खुद डिसाइड करोगे। एक ऐसी फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहा है। और भी देखते हैं। ओ माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी देखिए, पार्ट ऑफ फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, आपके करियर एंड फिनेंसेस में ग्रोथ आने वाला है। आपकी वजह से आपके फैमिली के फिनेंसेस में ग्रोथ आने वाला है। आप जैसे कि अपने फैमिली को एक नई सुबह गिफ्ट करने वाले हो। आपके इसी कर्म से फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है, फॉर्चून रखा हुआ है। वाह, यहां से भी देखते हैं लास्टली। डोर टू रोमांस, प्यार, जो प्यार आप सबको बांट रहे हो, वो एग्जैक्ट प्यार, एग्जैक्ट केयर, एग्जैक्ट रिस्पेक्ट आप रिसीव करने वाले हो आगे चल के। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन से मिल रहा है ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, ये एक कलेक्टिव से मिल रहा है। जैसे कुछ नीडी, कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों को आप ऐसे मदद करने वाले हो, उनसे आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रही है। आपको कोई ऐसा चैनल, ऐसा पेज बन रहा है, आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स आपको प्यार भेज रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको प्यार कर रहे हैं। एक कलेक्टिव से आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो अभी आप सबको दे रहे हो अनकंडीशनली। एप्रिसिएशन, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, आपके टैलेंट की कदर हो रही है आगे चल के, आपके नॉलेज की कदर हो रही है। ऑल्सो आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में आप स्टार बन रहे हो। दैट्स वन थिंग। अगेन एंजल ऑफ लव, स्पिरिचुअल लव, ब्लेसिंग्स, ईश्वर के ब्लेसिंग्स ऑलवेज रेडी रहेंगे। जब भी उनकी ज़रूरत होगी आपको, वो हमेशा रेडी रहेंगे आपको मदद करने के लिए, आपकी तरफ मदद भेजने के लिए, हेल्प करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए। कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे क्योंकि आप हो ही डिवाइन। इस कर्म से आपने मदर यूनिवर्स को इम्प्रेस करके रखा है, तो आप गिरने से पहले ही मदर यूनिवर्स आपको उठाने के लिए आ जाएगी। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप अपने वर्तमान कर्म से कौन से फल को अट्रैक्ट करते जा रहे हो फ्यूचर के लिए। एंड आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि कर्म
को लेकर अगर कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि क्लियर है देन तो सही बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट को और थोड़ा ब्रशअप करनी है या फिर कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है कर्म को लेकर क्या वो सही कॉन्सेप्ट है, एक बार कंफर्म करके लेते हैं। तो अगर ऐसी बात है देन इंट्रोडक्शन में मैंने कर्म कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो वो पर्टिकुलर सेक्शन भी आप सुन सकते हो, इंट्रोडक्शन में है, मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प ऐड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो पर्टिकुलर सेक्शन सुन के भी आ सकते हो, ठीक है ना। सो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले तो आपके वर्तमान कर्म पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि कौन से कर्म के ऊपर आज बात हो रही है। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर एक कर्म के ऊपर बात होने वाली है, दो कर्म के ऊपर बात होने वाली है, आई डोंट नो हाउ इट विल प्रोसीड, बट मदर यूनिवर्स को जो भी करवाना होगा वही करवाएंगे, मैं तो बस मीडियम हूँ। तो देखते हैं कौन से कर्म के बारे में मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर बात करना चाहती हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। वर्तमान कर्म, कौन से कर्म के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। Temperance, let go of self-imposed limitations. The Magician, you have everything you need to do anything you want. You have everything you need to do anything you want. Okay. Three of Wands, put yourself out there and you will be rewarded one way or another. Justice, stick to your truth, everything will turn out just fine. कोई सपना, कोई ड्रीम आप के हैं आपके मन में जो बहुत स्ट्रॉन्गली आप रियलिटी में बदलना चाहते हो, और इस ड्रीम को ना सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा है आपने, और ये जो चेंज आपने किया है ये रिसेंटली किया है, मतलब इस ड्रीम को आप एक कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट किया है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर इसी कर्म के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसके वजह से ये आपके जो कर्म है ये इसके लिए फल प्रिजर्व्ड हो रहा है। इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए रिसेंटली कोई आपने चेंज किया है, तरीका चेंज किया है, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, फील करने का तरीका। 1 मिनट गाइस, आई एम सो सॉरी बट आई एम बैक। हाँ जी, जो मैं बोल रही थी कि रिसेंटली कुछ ना कुछ चेंज आपने किया है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं ये ड्रीम कैसे ड्रीम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट लाइक बाइंग अ कार और बाइंग अ घर, ठीक है, ऐसे ड्रीम नहीं है ये ड्रीम ऐसा है जैसे कि कोई एक फोकस है, जैसे कि करियर रिलेटेड कोई फोकस, कोई एम आपने बना के रखा है, ठीक है ना, और उस एम को आप रीच करना चाहते हो, उस एम को आप हासिल करना चाहते हो, उस जगह तक आप पहुंचना चाहते हो, वो विक्ट्री आप हासिल करना चाहते हो। और वो जब भी उस विक्ट्री के बारे में आप सोच रहे हो, जब भी उस विक्ट्री के बारे में आप इमेजिन कर रहे हो, यू आर नॉट ओनली इमेजिनिंग अबाउट योर फैमिली, योर लाइफ। नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर बन जाएंगे तो फैमिली में मैं स्टार बन जाऊंगी, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद जो पैसे हम कमाएंगे उससे मेरे बहुत सारे पर्सनल शौक पूरे हो जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, ऐसे आप नहीं सोच रहे। रैदर आप इस एम को कैसे कनेक्ट कर रहे हो कलेक्टिव कल्याण के साथ, जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है,
मुझे जो फिनेंशियली अनफॉर्चुनेट हैं उनकी ट्रीटमेंट फ्री में करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं फ्री ट्रीटमेंट करूंगी, लोगों के लिए भी आप आप पैसे भी लोगे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो पैसों के लिए ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट आप फ्री में कराओगे। आप ये सोचकर उस एम को कंटिन्यूअसली इमेजिन करते रहते हो, विजुलाइज करते रहते हो, प्रे करते रहते हो, उसके लिए मेहनत करते रहते हो कि ईश्वर प्लीज मुझे डॉक्टर बना दीजिए, मुझे आईएएस बना दीजिए, मुझे आईपीएस बना दीजिए, या फिर फॉर दैट मैटर कोई ऐसी कोई पोजीशन अगर नहीं भी है तो भी, जैसे कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, या फिर मुझे अमीर बनना है, किसी भी बात से हो, मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। क्यों पैसे कमाने हैं? क्योंकि मुझे कलेक्टिव कल्याण करना है। मुझे पैसे कमाकर सिर्फ मेरे फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, सिर्फ अपने बैंक में नहीं जमा करना है। मुझे पैसे कमाकर किसी का घर बनवाना है जिनके पास घर नहीं है, किसी को खाना देना है जिनके पास खाना नहीं है। मुझे पैसे कमाकर एक ऑर्फनेज बनाना है, मुझे पैसे कमाकर एक ओल्ड एज होम बनाना है। तो मुझे ये काबिल बना दीजिए। तो ये जो आप सोच रख रहे हो, ये जो आप एम रख के आगे बढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, इसको पर्पस बना लिया है आपने खुद को। आप बार बार बोल रहे हो कि दिस इज माई पर्पस, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे अनफॉर्चुनेट फिनेंशियली अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए कुछ करना है। इट्स नॉट अबाउट योर फैमिली। मुझे यहाँ पर तो वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके फैमिली बहुत वेल टू डू हैं, ठीक है, आपकी फैमिली ऑलरेडी वेल टू डू है, मतलब आप अगर कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपके फैमिली सही से चल पाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए दिख रहा है। ओके, इट्स नॉट दैट कि आपके पापा, आपके भैया, जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, वो आपके पैसों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं। और जिस वजह से आपको ये चिंता नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर को आपको देखना है, फैमिली के लिए कुछ करना, नहीं। आपको, आपका जैसे कि पर्पस आपने बना लिया है कि यही तो करने आए हैं यहाँ पर, यही तो बनने आए हैं यहाँ पर। ओके, आपका ये जो एम है इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये जो आपका जो वर्तमान कर्म है, यानी कि सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन कितने ही होते हैं जो इन सपनों को, ऐसे एम को, ऐसे फोकस को, ऐसे गोल को कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत कम होता है, रेयर। और आप रेयर से रेयरेस्ट सोल हो, उनमें से बस एक हो आप, है ना, आप डायमंड हो। आप ऐसे सोचते हो, कौन ही सोचता है ऐसे? बहुत कम, आज के जमाने में तो बहुत कम। ओके ना, मतलब सेल्फ से परे होकर सोचना कि मैं यहाँ पर आई हूँ या फिर आया हूँ दूसरों के लिए। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे टैरो कार्ड रीडर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, जो टैरो कार्ड रीडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में वो बहुत नाम कमाना चाहते हैं। नॉट बिकॉज इन आप लोगों को फेम की लालच है, बट आप लोग चाहते हो कि और भी लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और भी लोगों के लाइफ में मैं एक इम्पैक्ट लेकर आ पाऊँ, उनके सोल्स को, उनके लाइफ को, उनके माइंडसेट को मैं अपलिफ्ट कर पाऊँ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने ही सपनों को एक कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब उस गोल से कलेक्टिवली लोगों का भला होने वाला है, यही आपका सपना है। आपका सपना सिर्फ ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओ, नहीं। डॉक्टर बनने के बाद लोगों का आप भला करोगे, ये आपका सपना है। तो आप जिस जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जो सपने, जो एम आपने रखा है, वो एम सेल्फ से परे होकर दूसरों के लिए आपने रखा है। तो इस कर्म के लिए आप रिवॉर्ड्स ऑलरेडी क्या कर रहे हो? रिवॉर्ड्स आपने प्रिजर्व करवा के रखा है, आपके लिए रिवॉर्ड्स सेव्ड है मदर यूनिवर्स के पास। और वही अभी हम देखेंगे कौन से रिवॉर्ड्स ऑलरेडी सेव्ड हैं आपके लिए, जो कि फ्यूचर में आप रिसीव करने वाले हो उन रिवॉर्ड्स को, वो हम देखेंगे कौन से रिवॉर्ड्स ऑलरेडी सेव्ड हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए।
मुझे ना यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए ये आइडिया दिख रहा है, जैसे कि आपके अंदर बिजनेस आइडियाज तो है, सपोज आपको कैफे ओपन करना है, ठीक है, लेकिन आप ना ये कैफे उन लोगों मतलब आप एक ऐसा कैफे ओपन करना चाहते हो, जैसे कि ये विजन्स मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, शायद बहुत ही कम, बट यस आपके मन में ये है कि मुझे एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, मुझे ब्रांड बनना है। कैसे? मुझे ऐसे ऐसे कैफेज ओपन करना है, जो कैफेज के जो वर्कर्स होंगे या फिर वेटर्स होंगे, ठीक है, जो हेल्पर्स होंगे, वो एसिड अटैकर्स जो हैं, ठीक है, मतलब एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं, सॉरी, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं, वो विक्टिम्स काम करेंगे वहां पर, ठीक है, जिनके जिंदगी में होप बिल्कुल खो गया है, उनको आप रिक्रूट करोगे, उनको एक न्यू होप दोगे। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला, बट मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने दे दिया आपको। तो आप इस तरीके से अपने गोल को मोल्ड कर रहे हो, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, कलेक्टिव अगेन कल्याण कलेक्टिव कल्याण हो सकती है। तो यस, आप रेयर रेयर से रेयर सोल हो। एस ऑफ कप, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूचर में जो रिवॉर्ड आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो है लोगों के प्योर लव, अनकंडीशनल लव। नॉट ओनली ऑफ कोर्स, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जिंदगी में मदर यूनिवर्स भेजने वाले हैं जो अनकंडीशनल लव आप लोगों को दिखा रहे हो, लोगों को दिखाने वाले हो, लोगों के लिए इतना करने वाले हो आप। तो कोई ऐसा एक इंसान भी आपके जिंदगी में रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सब कुछ करने वाला है, आपको रेस्पेक्ट देने वाला है, आपको प्यार देने वाला है, आपको जिंदगी की हर एक खुशियां देने वाली है। ये एक ऐसा पर्सन होगा जो सोलमेट है। अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, इनसे आपको भी कोई अनकंडीशनल प्यार कर सकता है, इनको देखकर आपको पता चलेगा। ये तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों का प्यार, मतलब ऐसे होता है ना, जब सपोज कोई इंटरव्यू में आप बैठे हुए हो, इंटरव्यूअर आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, सपोज, ठीक है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन यहाँ से मिल रही है कि ऐसा भी दिन आप देखने वाले हो अपने जिंदगी में, ये ब्रांड भी आप बनने वाले हो, जहाँ पर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हो और आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है, जहाँ पर इंटरव्यूअर आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, और आप बोल रहे हो मुझे नहीं पता कितना मैंने कमाया है, क्या कमाया है, बस इतना पता है प्यार बहुत कमाया है जिंदगी में ना, प्यार बेहद कमाया है, जितना सोचा भी नहीं था उतना कमाया है, रिस्पेक्ट बहुत कमाया है। तो यही मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में है, और यही बिगेस्ट अचीवमेंट मैं कहूंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी बातें बहुत वैल्यूएबल रहेगा, मतलब वो पोजीशन आपको मिलेगा, जिस पोजीशन में बैठ कर ना, जिस पावर में बैठकर आप, आपकी बातें बहुत वैल्यूएबल रहेगी, आपका एक साइन बहुत वैल्यूएबल रहेगा। नॉट ओनली दैट, मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि इन फ्यूचर आपका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। हो सकता है अभी तो आप सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फ्यूचर में ये रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ है कि एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम एक से ज्यादा रहेंगे, और वो आपके अंदर आप ही उन आइडियाज को जन्म देने वाले हो, आप ही उन आइडियाज को जन्म दोगे, एंड उन आइडियाज के साथ आप काम भी करोगे, एंड एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपका फोकस ये है कि आप एक बहुत अच्छा टीचर बनो, लेक्चरर बनो,
और लेक्चरर बन के आप कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, बट साथ ही साथ एक ऐसा भी कोचिंग सेंटर आप ओपन करो जहां पर फ्री में आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सको। और ये जो कलेक्टिव कल्याण के साथ अपना ये जो ड्रीम आपने कनेक्ट किया है, इसके लिए ये प्यार, ये रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग या फिर टीचिंग फील्ड में ही फील्ड को ही आप फोकस बनाकर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर बहुत सारे और भी एरियाज में आपके सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है जैसे कि आपके बातों का असर बहुत ब्यूटीफुली होने वाला है, इतना ब्यूटीफुली होने जा रहा है कि आप कुछ बोलोगे तो लोग ना मंत्र की तरह उसको फॉलो करेंगे। आप कोई इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बट जो भी है यहाँ पर आपकी बातें लोग फॉलो करेंगे। डॉक्टर, ऑफ कोर्स मैंने बताया ही है, डॉक्टर भी आप बन सकते हो। आप जो बोलोगे कि ये मत करो वो मत करो, लोग वो फॉलो करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कोई ऐसे ऑफिशियल आप बनने जा रहे हो जिनकी बातें लोग बहुत मतलब ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, विश्वास करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। आपको इतना सम्मान दिया जाएगा। ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स विक्ट्री का भी कार्ड है, ठीक है, विक्ट्री का भी कार्ड माना जाता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो विक्ट्री, ये भी रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ है। ये रिवॉर्ड आप अट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए। इतना जो आपने कलेक्टिव कल्याण के साथ अपने ड्रीम को अपने कनेक्ट किया है, इसके लिए विक्ट्री आप अट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है स्टार। आपके ये ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं फॉर श्योर। जो भी ड्रीम करेंटली अभी आप देख रहे हो, फॉर श्योर आपके ये ड्रीम्स फुलफिल होंगे। आपकी जिंदगी के नॉट ओनली ये ड्रीम्स, बट अगर कोई इच्छा है खुद को लेकर, ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा इच्छा है जिसके ऊपर अभी करंटली भी फोकस नहीं कर रहे हो आप, बट फोकस तो एक ही है कि ये पर्टिकुलर ड्रीम फुलफिल हो जाए, वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन आपके जिंदगी में भी अगर कोई बकेट लिस्ट आपने बना के रखा है, ठीक है, कि ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वहां पर जाएंगे, ठीक है, एक सोलमेट से शादी होगी, वो हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, मदर यूनिवर्स करवाएंगे। अभी जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। You're moving towards light, you're moving towards success। स्टार की एनर्जी है, मतलब स्टार बनने वाले हो आप, स्टार बहुत लोगों के लिए कलेक्टिवली स्टार बनने वाले हो, ब्रांड बनने वाले हो। वाओ, यहाँ से देखते हैं और कौन से फल के बारे में बात हो रही है जो आप अपने इस वर्तमान कर्म से अट्रैक्ट कर रहे हो। सर्विस, ब्रिंगिंग वैल्यू, ओ माय गॉड। आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू लेकर आ रहे हो, आपकी जिंदगी में भी आप वैल्यू को अट्रैक्ट कर रहे हो, रेस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। हजारों लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, जिनको हजारों लाखों लोगों की ब्लेसिंग मिलती हैं उनकी जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही चीजें होती हैं, है ना। सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है आपके लिए, बाउंटीफुल। कभी भी जिंदगी में लैक नहीं देखोगे। इतने सारे लोगों की दुआएं आपको लग रही हैं, कैसे ही आप लैक देख सकते हो। एक ऐसे समय में आप कदम रखने जा रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहोगे। भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भगवान के सामने जाओगे, ईश्वर के सामने खड़े होकर जब आप प्रे करने की कोशिश करोगे या फिर प्रे करोगे ना, हाथ जोड़ के आप कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि मांगने के लिए कुछ बचा नहीं रहेगा आपके पास। सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलोगे ईश्वर को कि थैंक यू, आज जो भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ, उन चैलेंजेस की वजह से हूँ,
उन सिचुएशंस की वजह से हूँ जो भी आपने पास्ट में क्रिएट किया था, उन हर एक सिचुएशन के लिए, चैलेंज के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ या फिर बोलती हूँ। दैट्स ऑल। यही इतना ही आप कहोगे, इतना ही आप प्रे करोगे। मांगने के लिए कुछ नहीं रहेगा आपके पास, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। वाह। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप, अगेन मैंने बात बताया ना कि आप कैफे ओपन करना चाहते हो या फिर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, ठीक है। और शायद आपके दिमाग में ये भी है कि कोई एक दिन रहेगा, ठीक है, कोई एक दिन रहेगा या फिर एवरी डे रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद आप एक रेगुलर बेसिस पर आप अनफॉर्चुनेट लोगों को फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये सोचकर आप इस पर्पस के साथ आप इस ड्रीम को अलाइन कर रहे हो कि हाँ मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है और एवरी डे ना मुझे रेस्टोरेंट बंद करने के बाद, क्लोजिंग टाइम होने के बाद मैं फ्री में खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ये कंप्लीट चीज मेरा सपना है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया आपको। एंड मर्क्यूरी का कार्ड है। सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप देखने वाले हो। मुझे ना यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है कि आप करंटली जो कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ कर रहे हो, यानी कि आप जो भी ड्रीम्स, जो भी विशेस, जो भी डिजायर्स आप मतलब यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो, ठीक है, वो सब सच होने वाला है। वो रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको मिलने वाला है। एंड अदर देन दैट, मैंने तो यहाँ पर बताया ही है, एक मैसेज तो आया ही था आपके रिवॉर्ड्स में कि आपकी बातों का वैल्यू बहुत होने वाला है। आप जो बोलोगे लोग जैसे कि ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ऑफ कोर्स उसके लिए वो पावर की जरूरत होती है, उसके लिए पोजीशन की जरूरत होती है, वो मिलेगा आपको। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। लास्टली स्ट्रैटेजी, आपके हर एक प्लान्स, आपके हर एक स्ट्रैटेजीज वर्कआउट करेंगे इन फ्यूचर। नॉट ओनली सिर्फ ये जो प्लान, ये जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो स्ट्रैटेजिकली, इस पर्टिकुलर पाथ में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये पर्टिकुलर प्लान, ये पर्टिकुलर ड्रीम तो फुलफिल हो ही रहा है। इसके साथ साथ आगे जो भी प्लानिंग्स को, आइडियाज को आप जन्म देने वाले हो, हर एक आइडिया, हर एक प्लानिंग, हर एक स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल होकर रहेगा, क्रिएट होकर रहेगा। यहाँ पर अगेन 3 का नंबर है। डोर टू रोमांस अगेन, और एक कंफर्मेशन है कि आप इतना प्यार दुनिया को भेज रहे हो, लोगों को भेज रहे हो, कलेक्टिव को भेज रहे हो। आपकी जिंदगी में भी सच्चा प्यार मदर यूनिवर्स मैनिफेस्ट करवाने वाली है। यू डोंट नीड टू चेज लव स्वीटहार्ट, यू डोंट नीड टू चेज लव। लव खुद चल के आएगा आपकी जिंदगी में। एंजल ऑफ लव, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए आया था, ये दोनों ही कार्ड। सो ये कलेक्टिवली शायद आप लोगों के लिए, मेरे ग्रुप नंबर मतलब मेरे सोल फैमिली मेंबर्स को कलेक्टिवली ये रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे सोल फैमिली मेंबर्स द रेयरेस्ट सोल्स हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोगों की एनर्जी चैनल करती हूँ तो मेरे शरीर में अगर कोई पेन होता है या फिर इमोशनल अप एंड डाउन, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, इमोशनल अप एंड डाउन से जब मैं गुजरती हूँ, ये सब कुछ मैं उस टाइम में ना भूल जाती हूँ। मैं एक पीस को, जैसे कि जैसे कपड़े पहनना होता है, मैं एक पीस को पहनती हूँ उस समय में, जब भी मैं आप लोगों की एनर्जी चैनल करती हूँ। सो ऑफ कोर्स मेरे सोल फैमिली मेंबर्स को प्यार मिलना, ये तो उनका हक है। मेरे सोल फैमिली मेंबर्स तो डिजर्व करते हैं ये। बट मैं और एक कार्ड मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए लूंगी, क्योंकि मैं गाइडेड हूं ऐसे ही।
मैन होल्डिंग अ कॉइन, इसीलिए शायद। फिनेंशियल अबांडेंस, इन फ्यूचर आप इस रिवॉर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने इस कर्म की वजह से। फिनेंशियल अबांडेंस, वाओ। So anyway dear, that's all for you. I hope कि रीडिंग अच्छा, और एक बात, वेट, अभी के अभी मैंने बस चैनल किया लैंड एंड प्रॉपर्टी। ये चैनल किया मैंने लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये भी आपके रिवॉर्ड्स के खाते में लिखा हुआ है, रिवॉर्ड्स में मिलने वाला, अट्रैक्ट करने वाले हो फ्यूचर के लिए। इसी करंट कर्म की वजह से ये हर एक रिवॉर्ड सेव्ड है और आपको सही टाइम पे मिलने वाला है, लैंड एंड प्रॉपर्टी भी। ओके, सो एनीवे नाउ आई कैन टर्मिनेट योर सेशन। सो यस, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।